करी कुरुंगु जातिवादी स्कूल की वो कहानी जहां बचपन को दलित बना दिया गया। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। जिस कमरे में ब्लैक बोर्ड हो वहां जाति नहीं होनी चाहिए। जहां बच्चे हो वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कायम कुलम के इस स्कूल में जो हुआ वो एक बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यहां उसे विद्यार्थी नहीं करिंग कुरंगू कहा गया। उसे नागरिक नहीं करिवेडन कहा गया। और इस देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह एक क्लासरूम, वहां जाति ने मासूमियत को काले धब्बों में बदल दिया। आप सोचते होंगे कि स्कूल वो जगह होती है जहां बचपन मुस्कुराता है, जहां किताबें जाति नहीं देखती और शिक्षक सबके लिए एक से होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो क्लासरूम ही उस बच्चे की आत्मा पर पहला जख्म बना दे। केरल के कायमकुलम में एक सरकारी स्कूल की दीवारें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जहां ब्लैक बोर्ड पर गलती से एक शब्द गलत लिखा गया और उस गलती का रंग था काला। आज जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काली स्याही से नहीं, बच्चों के जख्मों से लिखी गई है। ये कहानी केरल के कायमकुलम से है, जहां स्कूल की खामोश दीवारों ने बहुत कुछ सुना पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां किताबें थी, पाठ्यक्रम था और एक मैडम थी जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं। ये कहानी केरल के कायमकुलम की है। पेरकाड एमएससी लोअर प्राइमरी स्कूल, जहां सिर्फ 9 बच्चे पढ़ते हैं। कितने प्यारे नाम होंगे उन बच्चों के, पर उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा जाता। उन्हें पुकारा जाता है करिंग कुरुंग, यानी काला बंदर, या फिर करिवेडन, जो जनजाति समुदाय के लिए एक गाली है। मुझे मत देखो, मैं करिंग कुरुंग नहीं हूं। मैं एक छात्र हूं, एक बच्चा हूं। मैं भी वही ABCD सीख रहा हूं। पर जिस स्कूल में ग्रेसी मैडम हो वहां ABCD में भी जाति की खामोश चीख होती है। पेरकाड MSC लोअर प्राइमरी स्कूल 9 बच्चों वाला एक छोटा सा स्कूल। ना कोई शोर, ना बच्चों की हंसी, बस एक नाम गूंजता है, ग्रेसी। प्रिंसिपल, शिक्षिका और वही एक इंसान जिसकी आवाज से क्लास कांपती थी। पर ग्रेसी का पढ़ाना नहीं था। वो बच्चों को नाम से नहीं, जाति से पुकारती थी। करिंग कुरुंग, तू फिर से गलत लिख दिया। करिवेडन, तुम लोगों से तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह करिंग कुरुंग और करिवेडन कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है। ये शब्द हैं जो दलित बच्चों को सुनने को मिलते थे
काला बंदर, जंगल का आदमी। कितनी मासूमियत को ग्रेसी ने इन शब्दों से कुचला। रंग अगर कविता में होता तो काला सबसे गहरा होता, पर जब वो जाति में बदलता है तो वो अपमान बन जाता है। उसका रंग देखकर हंसी आती है। ये लाइन अगर एक बच्चा सुनता है तो समझ लीजिए कि स्कूल शिक्षा नहीं, जाति का पाठ पढ़ा रहा है। ग्रेसी मैडम, जो स्कूल की एकमात्र स्थायी शिक्षिका हैं, अपने ही छात्रों को उनके त्वचा के रंग पर अपमानित करती हैं। एक दिन एक बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर मां की जगह ना लिख दिया। बस इतनी सी गलती थी, पर उसकी सजा इतनी बेरहमी से मिली कि उस बच्चे का शरीर चीख उठा। उसके शरीर पर नीले नीले निशान पड़ गए थे। एक मां बताती है, नीला रंग ब्लैक बोर्ड पर नहीं था, बच्चे की पीठ पर था। लेकिन जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं थे, बच्चे की आत्मा पर भी थे। एक मां ने हिम्मत दिखाई। ग्रेसी ने जाति सूचक गालियां दी। क्या तुम पुलायर नहीं हो? तुम लोग तो हमेशा ऐसे ही रहते हो। ये वही मां थी जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खेतों में मजदूरी की थी। वो सोचती थी शायद स्कूल उसका बेटा बदल देगा, लेकिन स्कूल ने उसके बेटे को दलित बना दिया। एक दिन एक बच्चे ने शौचालय जाने की इजाजत मांगी, लेकिन ग्रेसी ने उसे पूरा दिन नहीं जाने दिया। सोचिए, एक बच्चा दिन भर पेशाब रोककर क्लासरूम में बैठा रहा हो, उस बच्चे को पेशाब नहीं करने दिया गया। नहीं, ये किसी पुराने जमाने की जेल की बात नहीं है। ये आज का एक सरकारी स्कूल है। उस बच्चे को पूरे दिन पेशाब करने की अनुमति नहीं दी गई। बदन भीग गया, आत्मा भीग गई, पर ग्रेसी को फर्क नहीं पड़ा। शरीर से ज्यादा उसके आत्मविश्वास पर चोट की गई थी। 3 और शिक्षक थे कॉन्ट्रैक्ट पर। कहते हैं कुछ ने समझाने की कोशिश की थी, पर ग्रेसी का राज चलता था। और क्या वो शिक्षक चुप थे, या वो भी इस जातिवादी चक्र का हिस्सा बन चुके थे? जब पानी सिर के ऊपर चला गया, तब अभिभावकों ने FIR दर्ज करवाई। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। पर सुनिए, यहां भी सिस्टम की सफेदी दिखाई दी। पुलिस पहले ग्रेसी का पक्ष ले रही थी। कहा, मैडम बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही है, थोड़ा बहुत तो चलता है। क्या चलता है? जाति सूचक गालियां, शारीरिक हिंसा, शौचालय की मनाही। पुलिस ने मां पर दबाव बनाया कि केस वापस ले लो। यानी स्कूल तो पहले से टूटा हुआ था, अब न्याय व्यवस्था भी दरक रही है।
क्या ये वही पुलिस है जिसने संविधान की शपथ ली थी? स्थानीय मीडिया के सामने आने के बाद कुछ हलचल हुई, पर सवाल ये है, इतने सालों से ये सब चलता रहा, क्यों नहीं कोई बोला? क्या हम सब मूक दर्शक बन चुके हैं? क्या दलित बच्चों की चीखें हम तक नहीं पहुंचती? स्कूल एक आईना है समाज का। अगर वहां जातिवाद है, अगर वहां नफरत है, तो बाहर के समाज की कल्पना कर लीजिए। ग्रेसी केवल एक शिक्षिका नहीं है, वो उस सोच की प्रतीक है जो आज भी बच्चों की आत्मा को उनके रंग, उनके जाति और उनके नाम से बांधती है। इस स्कूल में 3 और शिक्षक हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। क्या उन्होंने कुछ किया? कभी कभी समझाया, लेकिन वे चुप रहे। यही चुप्पी इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे समाज में दलित बच्चा चिल्लाता है और बाकी देश कान बंद कर लेता है। एक बच्चा जब स्कूल से रोते हुए घर लौटता है तो समझिए वो सिर्फ होमवर्क की वजह से नहीं रोता। हो सकता है कि उसकी आत्मा को किसी ने जाति का पाठ पढ़ा दिया हो। कायम कुलम की इस कहानी में नाम ग्रेसी का है, लेकिन चेहरों की कोई कमी नहीं। इसलिए अगली बार जब आप स्कूल जाएं तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं देखें, दीवारों की खामोशी भी पढ़िए। शिक्षा अगर जाति से हार जाए तो देश का भविष्य अंधा हो जाता है। एक बच्चा सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा, वो समाज का आईना पढ़ रहा है। और जब शिक्षक ही उस आईने को गंदा कर दे तो हम सबको सवाल पूछना चाहिए। आज इस वीडियो से हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे, हम एक सिस्टम की सड़ांध को देख रहे हैं, जहां एक दलित बच्चा स्कूल से निकलकर पढ़ा लिखा नहीं बल्कि कमीनेपन का अनुभव लेकर लौटता है। अगर आपको लगता है कि जाति का पाठ क्लासरूम से हटाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने स्कूलों को सवालों से भर दें। जाति को मिटाने के लिए सरकार नहीं, समाज को जागना होगा, आपको जागना होगा। और अगर आप चुप रह गए तो अगला करिंग कुरुंगू आपके घर से ही निकलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा का पहला पाठ समानता होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। जाति के खिलाफ खड़े होना सिर्फ राजनीति नहीं, जरूरत है। बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।